देखिए ये बहता हुआ पानी है, ये जो गाढ़ गदेरों से पानी आता है और इस तरीके से हम जा रहे हैं अपना ट्राउट फिश फार्मिंग देखने। और अगर इस तरीके का पानी आपके गांव गदेरे में भी है तो आप इसको हल्के में ना लें। इस तरीके के जो बोले होते हैं जहाँ पानी आता है, इसको हल्के में ना लें। ये आजीविका कमाने का या पैसों को कमाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। देखिए इस रास्ते से हम जा रहे हैं, आगे के ब्रेक में आपको दिखता रहूँगा। ये हम एक जगह पे पहुंच गए। ये फिश, ये भी पॉन्ड बन रहा है ना वैसे? ये बन रहा है अभी, ये रेसवे बोलते हैं अच्छा इसको सर, ना। आपका नाम? मेरा नाम दिव्य प्रकाश है जी। मेरा नाम है सर प्रमोद दुनिया। जी 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 जी। अच्छा ये जो अब ये ट्राउट का फिश फार्म बन रहा है, इसको पॉन्ड नहीं बोलते। पॉन्ड होते हैं जो मतलब कच्चे तालाब बनाए, जैसे नीचे आप देख रहे हैं। हाँ जैसे वो है बनते हैं, इनको बोलते हैं, पॉन्ड। इनका नाम होता है रेशियो, सीमेंटेड रेसवे बोलते हैं इनको। अच्छा ये है 3 रेसवे जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड जी। इनको रेसवे नाम देते हैं। अच्छा और इसमें तब ट्राउट को रखी जाती है। इसमें पानी भरेंगे? हाँ पानी भरेंगे और ट्राउट रखी जाती है। तो कुछ ट्राउट पता कैसे पाले जाते हैं मैं आपको बता दूं। ट्राउट में ये होता है कि उसके लिए फ्रेश पानी चाहिए होता है, एकदम शुद्ध पानी। पानी में कोई भी मतलब गंदगी ना हो, साफ पानी में ट्राउट पाली जाती है, ठंडे पानी में। और इसका जो मेन उद्देश्य है ट्राउट का कि पानी एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से जाए, ताकि वो सफाई इस उद्देश्य पे मतलब ट्राउट पाली जाती है। अच्छा ठहरा हुआ पानी में ट्राउट नहीं पलती है, अच्छा। उसमें अन्य मछलियाँ पलती है, जैसे हो गए कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, ये मछलियाँ पाली जाती है। और ट्राउट इसीलिए पहाड़ों में ठंडे इलाकों में पाली जाती है ताकि ये बहते हुए पानी में अपना स्ट्रगल कर सके और अच्छे से रह सके ठंडे पानी में। इसको क्या बोला अभी आपने, कुछ नाम बोला इसका? ये रेशियो बोला मैंने। तो जैसे ये एक फेशो है तो जी, इसमें जी। कितनी ट्राउट्स आ जाती है? इसमें आ जाएगी 5000 के आसपास ट्राउट इसमें आ 5000? जाएगी। हाँ अच्छा अच्छा जी जी जी। और 3 रेशियो में इसमें, जैसे कोई ट्राउट बड़ी हो जाती है उसमें छांट कर हम इसमें इस प्रकार से रख सकते हैं इसमें। हाँ अलग अलग उसको ग्रेड डाइवर्स बना करके ना। जी जी। हाँ जो बेचने लायक हो जाती है हम उसको मार्केट में भेज तो देते अभी ये नया बन रहा है और जो अभी बने बन हुए रहा हैं है। वो बने हुए हैं, अभी आपको हम दिखाएंगे जी उनको। जी ठीक है ओके सर। ओके। इस तरीके से ये घाट गदेरे का जो पानी है ये आ रहा है। और देखिए जहाँ इस तरीके का पानी बह रहा हो उसके आसपास आप ट्राउट फिश फार्मिंग वाला जो कंसेप्ट है उससे बड़ी आसानी से और बड़ी सफलतापूर्वक संचालित कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये पानी आ रहा है, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा हॉट टाइप का बनाया, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो। उसके बाद ये फेशो है, ये 3 पार्ट्स में इसको बनाया गया है ताकि जो फिश पालन होगा, जो ट्राउट फिश फार्मिंग होगी, उसमें जब थोड़ा साइज़ अलग अलग होने लगता है तो अलग अलग जगह पे उसको रखा जाता है और इस तरीके से ट्राउट फिश फार्मिंग की जाती है। ट्राउट फिश की खासियत ये है कि ठंडे पानी में रहती है और पहाड़ का ये जो पानी है ठंडा तो बहुत ज़्यादा होता है और ये अनुकूल माहौल है फिश के लिए। देखिए पूरी तरीके से काम चल रहा है। अगर आप ये देखिए यहाँ भी ब्लॉक्स रखे हैं, ये पूरा काम चल रहा है, ये पॉन्ड है और ये देखिए पूरा काम चल रहा है। अभी हम थे नए प्लांट पे, जो नया प्लांट इनका बन रहा है जिसको रेशो ये बोल रहे थे कि यहाँ पे फिश फार्मिंग होनी है, तो नया प्लांट बन रहा था। अभी हम आगे के रास्ते में हैं जहाँ इस समय ट्राउट फिश फार्मिंग चल रही है, जहाँ हो रहा है वहाँ पर देखते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग ये कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मैं पहुँच चुका हूँ उस जगह पर जो संचालित रेशो है जहाँ ट्राउट पल रही है। देखिए हाँ मैं ला गया हूँ और देखिए ये मेरे 3 रेशवे हैं। एक में आप देख रहे हो 2 खाने हैं और इसमें मैंने रखी है, इसमें देखने और ये मैंने सप्लाई करनी है। अच्छा। हमारी मछलियाँ जाती है ITBP जोशीमठ के लिए सप्लाई होती है यहाँ पे। हमें मार्केट की मतलब ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो विभाग ने हमें ऐसी सुविधा दे दी है कि हमारी मछलियाँ से डायरेक्ट अब ITBP को जा रही है। अच्छा। उनके साथ अनुबंध हो गया है। अब विभाग चाह रही है कि जो अन्य जो हमारी आर्मी सेना है और SSB है उससे भी कांटेक्ट कर रही है। धीरे धीरे हमें मार्केट की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो ये आपके उत्पादक है ना मछली वाला ट्राउट फिश वाला, कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि हमारे उत्पादक कहाँ बिकेंगे, जैसे हम मार्केट पाएंगे। तो ये एक बड़ी सुविधा हो गई बहुत बड़ी कि सुविधा। आर्मी और SSB वगैरह तमाम। जी स्टार्टिंग 2 साल में हमें बड़ी दिक्कत हुई। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें उतना नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे हम जब इसमें आए, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम बरसात में बड़ी दिक्कत होती है ट्राउट पालने में। पानी बढ़ जाता है, फ्लड आ जाता है, ट्राउट सारी मर जाती है, पूरा तालाब
मर जाता है, बहुत नुकसान होता है। धीरे धीरे हम सीखे, हमने मेहनत करी, तीनों टाइम आते हैं, बरसात में हम रात तक भी यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, और ये इस प्रकार से हम मेहनत करते हैं जी। अब पहले स्टार्टिंग में हमें बेचने की बड़ी दिक्कत होती है, कहाँ ट्राउट पाल तो रहे हैं लेकिन इनका करेंगे क्या, खुद कितना खाएँ हम। लोकल मार्केट में भी लोग कम ही ले जाते हैं क्योंकि महंगी मछली है, यहाँ पे 500 रुपये किलो बिकती है। अन्य जगह आपने सुना होगा हिमाचल में 600, 800, अन्य जगहों पर अलग अलग 1500 रेट। और यहाँ पे 500 रुपये, यहाँ पे गांव में तो आपको पता है कि 500 रुपये लोग बहुत ही कम देकर इसको खा पाएंगे, लेकिन विभाग ने हमारी सुनी और हमारी परिस्थिति देखी और धीरे धीरे अन्य ये जो हमारे आर्मी सेना है उनसे अनुरोध किया और आज हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें अच्छा असर पड़ रहा है। अभी देखिए मैं चारा खिला रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ जो ट्राउट है ये चारे में सिर्फ ये दाना खाती है। अच्छा। ये देखिए आप, ये बाहरी से आता है और अगर हम इनको जो हमारा घर का अनाज है, रोटी भात वगैरह इनको खिलाएंगे तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगी। अच्छा। पेट तो बढ़ेगी अपना लेकिन उनमें बीमारियाँ शुरू हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। जी, और ये चारा इनके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ये चारा ना हो तो ट्राउट बिल्कुल नहीं है जी। जी, अब देखिए मैं चारा खिला रहा हूँ देखिए, और जो ये मेरे पास साइज़ है ये 200-250 ग्राम की साइज़ है, जो मेरे पास 400-500 ग्राम की और मेरी सारी साइज़ रही है। देखिए आप ट्राउट उछल उछल कर भी चारा खाते हैं, बिल्कुल ये देखिए उछल कर चारा खाते हैं। देखिए विशेषता ये भी है, यहाँ पे टूरिस्ट इसको ये देखने के लिए आते हैं क्योंकि जब गर्मी के महीने में जब क्या होता है कि भूख लगती है अच्छी तो ऊपर आती है उछलने के लिए, खेल करती है आपस में। कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ मछलियाँ हमारी यहाँ गिर रहती है इधर। अच्छा। ये खेल करती है ना, उनको रास्ता नहीं मिलता है तो भटक जाती है जी। अगर आप यहाँ पे डालेंगे चारा यहाँ पे आप यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे किसी नहीं आएगी, इसलिए दूर से डालना पड़ता है। घर पर हमारी चारा खा रहा है, अगर मैं सिंगल अकेला रहता तो आराम से खा लेकिन दूर से डालते हैं। और इनके शरीर में तो रेनबो दिखता है, इंद्रधनुष जी। अभी इसका नाम रेनबो ट्राउट है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ हम 10-12 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना है लेकिन हमने एक समिति बनाई है। अच्छा। हम आपस में एक दूसरे का दुख दर्द भी देखते हैं, मतलब जब भी किसी के तालाब पे कुछ घटना होती है, मतलब कोई बरसात में इस प्रकार की घटना हो ही जाती है तालाब पे, तो हम मिलकर काम भाई साहब जो आपने मुझे हमें ट्राउट फिश के बारे में बताया ना, काफ़ी अच्छी सारी जानकारी दी। जी, जी, जी। कुछ मेरे सवाल ऐसे हैं जो मेरे जैसे पूछिए। पहाड़ी युवाओं के हैं जो पहाड़ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको बिल्कुल। रास्ते नहीं मिल पाते कई बार। जी, जी, जी। जैसे गदेरा भी है, पानी भी है बिल्कुल। और उनके पास खेत भी है। जी जी जी। अब जैसे सबसे पहले मेरे दिमाग में जो सवाल आया कि ये जो रेशो आपने दिखाया हमें, ये जो बना हुआ है हाँ। या ये यहाँ पे जो बन रहा है, हाँ हाँ। इसका कॉस्ट कितना आता है? इसका कॉस्ट ये है कि विभाग इसको निर्धारित करती है, जो अभी हमें मिलता है ये मिलता है हमें 4-5 लाख, मतलब वहाँ से विभाग से मिलता है, लेकिन सब्सिडी के रूप में आधा हमें मिलता है, हम इसी पे काम करते हैं। तो बच्चे भी विभाग देती है, 1 साल का चारा भी फ्री विभाग देती है। 1 साल का चारा? हाँ, ताकि किसान सीखे, जी। उसके बाद आने वाले सालों में खुद मेहनत करे और खुद अपनी अच्छी वो। अच्छा, तो इसके लिए जैसे कोई ट्रेनिंग वगैरह चाहिए होती है या बिना ट्रेनिंग के भी हम इस काम बिना को- ट्रेनिंग के पहाड़ में कर सकते, क्योंकि पहाड़ के युवा तो हर चीज़ से जी, जी। एक्सपीरियंस रहता हाँ, है, वो कर मेहनती ही होते सकते हैं। हैं, मेहनती होते हैं तो उनका आइडिया आ ही जाता है। हम जैसा भी, मेरे को 4-5 साल हो गए तो मेरे को नए नए आइडिया हर दिन मिलते रहते हैं इस फार्म के जरिए से। जी जी। और मैं अपने युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आपके खेत खलियान आसपास जो भी हैं, जरूर नहीं कि आप ट्राउट ही पालो, आपके यहाँ गर्मी होती है तो आप जरूर नहीं ट्राउट पालो, आप कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प मछली भी पाल सकते हैं। दूसरी टाइप की जी मछली जी जी। अगर आपके यहाँ ठंडा है, इस प्रकार का वातावरण है, ठंडा बर्फ गिरती है, तो आप ट्राउट का काम कर सकते हैं जी। अच्छा, तो जैसे ये बनाने के लिए आपने ठेकेदार को दिया होगा, ये हमने खुद बनाई है। खुद बनाया, जी। तो क्या कॉस्ट आया? अगर मैं बिना जी, जी, जी। सब्सिडी की बात करूँ तो टोटल क्या इसमें कॉस्ट ये आता है? आया 2-2.5 के आसपास आया। 2-2.5 लाख में जी, ये बन जी, जाता जी, है, जी। रेशो बन जाता जी, है। रेशियो बन उसके जाता बाद हमें जो सेकंड स्टेप है उसमें हमें फिश लेके आनी है। जी, फीस के बच्चे हमें विभाग प्रोवाइड कराएगी तालाब तक, हम Free of इसमें cost डालेंगे कराएगी? फिंगर साइज बिल्कुल छोटी, फ्री ऑफ कॉस्ट? फिर यहाँ उसी में सब आ जाता है, पूरा सब्सिडी पहले से कट जाता है ना वो, अच्छा, विभाग मैनेज कर लेती है उसको। ठीक है ठीक जी है। जी जी और जो ये पॉन्ड हम जब बनाएंगे जी जी। तो इसके लिए कितना लोन गवर्नमेंट हमें दे देती है? ये देगी 8-9 के आसपास, 8-9 शायद लाख? बढ़ गया, अब नाबार्ड से हो रहा है तो बढ़ गया है, अभी उसकी जानकारी अच्छा, मुझे नहीं है। एक सवाल और है कि जी। जैसे 8-9 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी जी, जी। तो क्या उसके लिए कोई दक्षता प्रमाण पत्र या
कोई ट्रेनिंग प्रमाण पत्र ऐसा कुछ मांगेगी? वो मांगे कि देखने आएगी, हाँ, पर मैंने आपको देखने आया कि आप अच्छा काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं। मतलब हमें सिर्फ आपकी ऑनलाइन मीटिंग होती रहेगी। अब तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया। पहले हमें मतलब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, मीटिंग में जाना होता था जगह जगह। अब हम जो ग्रुप है उसमें मैसेज कर लेते हैं, वो डाल लेते हैं, और हमारे साथ बड़े बड़े साइंटिस्ट और जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं वो डायरेक्ट हमसे बात करते हैं। जो वीडियो कॉल के थ्रू पे मीटिंग होती है ऑनलाइन, उसी पे बात कर लेते हैं, उनसे जानकारी साझा करते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही है हम उनको बताते हैं। मतलब कि जो फिश फार्मिंग ये ट्राउट फिश फार्मिंग हमें करनी हो तो हमें एक सिंपल आवेदन करना होता है। जी, आवेदन करना होगा, लेकिन आप मत्स्य पालन विभाग ये में भी है कि आपके यहाँ ठंडा इलाका होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए, बहता हुआ पानी होना चाहिए, साफ सुथरा पानी होना वो तो चाहिए। गवर्नमेंट चेक करने आती है। जी बिल्कुल आएगी, गवर्नमेंट के लोग चेक हाँ। करने आते हैं। अगर आप अन्य मछली पाल रहे हैं, आपकी जगह पे डिपेंड करता है किस प्रकार की वहाँ पे जगह है, किस प्रकार का वहाँ पे वातावरण है, उस हिसाब से। और सब्सिडी कितने % होती है? सब्सिडी यही है कि 50%। अच्छा, मतलब हमने 8 लाख का लोन लिया तो 50% में सब्सिडी मिल जाती जी जी। है और हमें कोई खास ट्रेनिंग की आवश्यकता भी नहीं। खास ट्रेनिंग क्यों, आदमी खुद सीख जाता है, जैसा काम करता है तो खुद नॉलेज बढ़ता रहता है। क्योंकि मेरा जो खुद का गांव है जी, जी, वहाँ पे गदेरा भी है, मान लिया, और ये मैं बनाने में सक्षम भी हूँ, हमने बना दिया। आपको आपके नज़दीकी जो मत्स्य विभाग है वहाँ संपर्क कर सकते हैं, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि आखिर हम अपने गांव में कौन सी मछली पाल सकते हैं, वो आपको पूरी संपूर्ण जानकारी जैसा वहाँ का माहौल होगा उसके साथ। जी। और गवर्नमेंट की जो कागजी कार्रवाई होती हैं वो आसानी से पूरी हो जाती हैं। जी, आसानी से पूरी हो जाएगी। जी, तो आप ये काम कब से कर रहे हैं? ये 2020 से कर रहा हूँ। और जैसे आपने बताया कि यहाँ पे 14-15 मेरे ख्याल से लोग ये जी, 14-15 लोग हम काम करते हैं। अभी सभी का टाइम है, सभी चारा देने अपने तालाब पे अच्छा, आए हैं। एक छोटा सा सवाल मैं अपने युवाओं के लिए जो पहाड़ में कुछ करना चाहते हैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम ट्राउट फिश फार्मिंग कर रहे हैं और पूरी तरीके से समर्पित होकर पूरे मनोभाव से कर रहे हैं तो हम कितना, एक साल में हम कितना मतलब पैसे कमा सकते हैं? एक साल में लगभग ये है कि 1-2 लाख आसानी से आप कमा सकते हैं, सबसे कम से कम रकम। अच्छा, डिपेंड ये कि आप अपने तालाब में कितने बच्चे पाल सकते हैं। जी, ये डिपेंड मतलब 3-1 लाख रुपए लगा जी, के, बिल्कुल, मतलब 3-4 लाख रुपए हम आराम से कमा एक साल में कमा सकते हैं। अच्छा, जैसे पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं गदरे, तो इसके लिए भी क्या किसी विभाग को कुछ देना पड़ता है क्या? ना, इसका कुछ ही नहीं ये है, पानी ये तो तो नेचुरली है, पहाड़ों में सब नेचुरली आता है। ये जो पाइपलाइन ये आपने- पानी मतलब ये है कि मिसयूज पानी है, हम इसका यूज कर रहे हैं। पहले घराट चलते थे, हाँ, अब घराट बंद हो गए जी, पहाड़ों जी, में। जी, जी। अब ये पारंपरिक कार्य ये हो रहा है ट्राउट का, इसका यूज हो रहा है इस पानी तो का। इस पानी के लिए हमें कुछ नहीं देना पड़ता? कुछ नहीं, क्योंकि प्राकृतिक पानी है, इसका यूज हो रहा है। इसलिए वैसे वेस्ट जाना था पहाड़ों में, इसका यूज हो रहा है। जी, तो ये बस बड़ी जो गर्व की बात है हमें। जो ये पाइपलाइन वगैरह हमने बिछाई हैं इसके लिए जो है पैसा गवर्नमेंट से हमें जी जी जी, ये हम आप लगा सकते हैं अपना, उसी में हम जो हमारा निर्माण कार्य हो तो इसमें हम कर सकते हैं। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारा बहुत मार्गदर्शन किया और मेरा तो बहुत ही मार्गदर्शन किया, बिल्कुल। क्योंकि मैं कई दिनों से सोचा था कि मैं ट्राउट फिश फार्मिंग के बारे में जानकारी लेके आऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत जी, थैंक यू। वेलकम। तो यहाँ पे हम आए थे फिश फार्मिंग के बारे में जानकारी लेने। बेसिकली यहाँ पे ट्राउट फिश फार्मिंग होती है। ट्राउट फिश जो है ठंडे पानी में ज़्यादा कन्वीनियंटली रह पाती है और उसका उत्पादन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हो जाता है। जैसे ये पॉन्ड हमने आपको दिखाया, ये इस समय चल रहा है, इसमें फ़िश हैं तकरीबन 1000 से 2000 इसमें फ़िश हैं। और ये नया पॉन्ड, यहाँ पर नया पॉन्ड का इसको फ्रेशो ये लोग बोलते हैं, जो टेक्निकल भाषा है। तो ये नया पॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे भी बहुत जल्दी फ़िश फार्मिंग चालू हो जाएगी। पानी के लिए देखिए जो पाइपलाइन वगैरह है, ये काम इन लोगों को करवाना पड़ता है, जो पूरी तरीके से विभाग की देख रेख में होता है। सरकार इसके लिए एक अच्छा सा लोन देती है और सब्सिडाइज लोन है। और साथ में आपको, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे मतलब जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें, सरकारी योजनाओं में आपको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। जो फ़िश के जो बच्चे हैं वो भी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि सब सब्सिडाइज है। तो अगर आप अपने घर, अपने गांव, अपने पहाड़ में स्वरोजगार करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, या आपका ट्राउट फिश फार्मिंग में थोड़ा सा पहले से इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी कई बार हम सोचते हैं कि एक वीडियो बनाने से क्या ही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है। कई बार क्या होता है कि हमारे गाँव में, हमारे खेत खलिहान के बीच में गदेरा भी है, प्राकृतिक पानी भी बह रहा है और हमारे पास ज़मीन भी है वहाँ पे फ्रेशो बनाने के लिए, जिसे मैं पॉन्ड बोल रहा हूँ, ये बनाने के लिए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये बनेगा कैसे, हमें ये नहीं पता कि इसका कॉस्ट क्या आएगा। तो इन्हीं बिंदु पे मैंने बात की कि इसका कॉस्ट क्या आएगा। अगर हम सब्सिडाइज लोन या हम लोनिंग वाली प्रक्रिया में ना भी जाएं तो भी 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए से हम ये शुरू कर सकते हैं। और अगर जैसे जैसे हम सीख जाएंगे तो उसके बाद हम गवर्नमेंट का लोन लेके इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए था। हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। या जिस भी भाई का, जिस भी पहाड़ी भाई का जो पहाड़ में रहता है या बाहर भी कहीं है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अगर फिश फार्मिंग में है तो उनके लिए ये वीडियो उम्मीद है कि यूज़फुल
रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।